नमस्कार, जिसके आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। आइए देखते हैं छपरा बिहार राज्य से कुछ खास खबर। चमक खो रहा है सारण का ऐतिहासिक सोनपुर मेला। किसानों को नुकसान, बिचौलिया मालामाल। स्कूलों की खुलने लगी है लैब। छपरा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक के आने के बाद कार्यालय से लेकर स्कूलों तक लगातार बदलाव दिख रहा है। गुरुवार को जिला स्कूल नव स्थापित की प्रयोगशाला में बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रैक्टिकल कर रहे थे। शिक्षक डॉक्टर विश्वजीत सिंह चंदेल के निर्देशन में वर्ग संचालन के बाद छात्रों को साइंस में प्रैक्टिकल कराया जा रहा था। प्रेम प्रसंग में फरार युवक युवती गिरफ्तार। जलालपुर कोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग में एक सप्ताह से फरार युवक और युवती कोपा पुलिस ने कोपा चटकी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी एएसआई जनार्दन प्रसाद सिंह ने की। जानकारी के अनुसार युवती की मां ने कोपा थाने में अपनी पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोपा पुलिस ने बरामद युवती को 164 का बयान कराकर परिजनों को सौंप दिया। दलित उत्पीड़न में फरार आरोपित पकड़ाया। जलालपुर कोपा थाना क्षेत्र के मजलिसपुर गांव से बुधवार की रात SC/ST एक्ट कांड में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी धर्मनाथ राय का पुत्र मोसाफिर राय बताया गया है। मालूम हो कि 4 माह पहले भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हुए थे। 6 साल से फरार अभियुक्त गिरफ्तार। तरैया स्थानीय थाना पुलिस ने मसरक थाना क्षेत्र के करण कुदरिया गांव निवासी 6 साल से फरार अभियुक्त सरफराज अंसारी को छापा मार कर गिरफ्तार जेल भेज दिया है। वही चोरी से पंप से डीजल बेचने के आरोप में नामजद हो। इस संबंध में खराटी पेट्रोल पंप के संचालक ने थाने में 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जितेंद्र तीसरे बार बने जदयू अध्यक्ष। लहलादपुर जदयू नेता जितेंद्र सोनी ने को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लहलादपुर प्रखंड का अध्यक्ष बनाया है। यह तीसरा मौका है जब सोनी को अध्यक्ष बनाया गया है। बुधवार को सारण जिला के जदयू कार्यालय में जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने सोनी को पत्र सौंपा व बधाई दिया। स्कॉर्पियो की टक्कर से बिजली पोल टूटा। लहलादपुर ताजपुर पैगम्बरपुर मुख्य पथ पर टोला टाड़ के समीप एक स्कॉर्पियो ने बिजली पोल में टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का पोल टूट गया। वह स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक व उसमें सवार सभी लोग फरार हो गए। पुलिस का अनुमान है कि चालक नशे में था। चौकीदारी संतोष कुमार पासवान के बयान पर पुलिस के केस दर्ज किया है। शराब की तस्करी कर रहा युवक गिरफ्तार। जहादिगवारा पुलिस में गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के रायपट्टी चौक स्थित निर्माणधानी मॉल के समीप से शराब की तस्करी करते हुए एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक के पास से 20 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव का युगल प्रसाद बताया जाता है। अखंड अष्टजाम के लिए निकाली गई कलश यात्रा। खोड़ी पाकर खर्ग ब्रह्म स्थान परिसर स्थित हनुमान मंदिर के वर्षगांठ पर अखंड अष्टजाम को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में यज्ञ कमेटी के निकिशुन देव सिंह, सुरजीत सिंह व मनोबत सिंह के अलावे राजा जिलाध्यक्ष सुनील राय, अमनौर विधानसभा युवा संघ के नेता उज्जवल कुमार, सरपंच किरण देवी, जनसुराज के कुलदीप महासेठ का अन्य थे शामिल। बालू मजदूर के नदी में डूबने से मौत। छपरा डोरीगंज थाना क्षेत्र के डोरीगंज में बालू मजदूर की मौत नदी में डूब जाने से हो गई। नदी से 3 दिनों बाद शव को किसी तरह निकाला गया। गुरुवार को छपरा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेरिया थाना क्षेत्र के सिताब दियारा छब्बू टोला गांव का रहने वाला था। राजकिशोर चौधरी बताया जाता है। वह यहाँ बालू के नाव पर मजदूरी करता था। गरखा में सर्पदंश से व्यक्ति की गई जान। गरखा मोहम्मदपुर पंचायत के रघुपुर गांव में एक व्यक्ति की मौत सर्पदंश से हो गई। मृतक 35 वर्षीय तमरू साई था। परिजनों ने बताया कि वह खेत में गया था। इसी क्रम में सर्प ने डस लिया। डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल और फिर मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। उसे मुजफ्फरपुर अस्पताल में लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। मसरख नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 पश्चिम टोला पिपलेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला सह कार्यवाहक संजीव चौबे के द्वारा उपस्थित सभी
लोगों के बीच बौद्धिक ज्ञान दिया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी, पप्पू सिंह सिग्रवाल, बिट्टू सिंह, धीरज सिंह, श्याम बिहारी सिंह, अतुल पांडे, राम नरेश थे। इलाज के लिए 5 लाख का स्वीकृति पत्र सौंपा। परसा भेल्दी निवासी चंदन कुमार महतो के पुत्र आदित्य कुमार को इलाज के लिए सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रयास से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत 5 लाख स्वीकृति पत्र पीड़ित की मां को प्रदान किया गया। गुरुवार को भाजपा के वरीय नेता अनिल सिंह, मुखिया राहुल सिंह, सरपंच हरेंद्र सिंह व पर सरपंच सोनू सिंह पीड़ित के घर पहुंचे तथा पीड़ित की मां की स्वीकृति पत्र प्रदान किया। अपराधियों ने 32,000 उड़ाया। नया गांव सोनपुर प्रखंड के जेतिया के एक व्यक्ति के 32,000 रुपए साइबर क्राइम गिरोह के सदस्य ने उड़ा लिया। वह ठगी उसके HDFC बैंक तथा RBPL बैंक के क्रेडिट कार्ड से हुए हैं। इस मामले में निशांत कुमार ने सोनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छपरा जिले में सब्जी की खेती करने वाले किसान सिर्फ नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन बिचौलियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि बारिश होने से सबसे पहले सब्जियों की फसलों में फलन ज्यादा थी तो बिक्री मूल्य लागत से कम था। मतलब साफ है कि औने पौने दामों में किसान सब्जियों को बेचते थे। अब एक बार मानसून की आई बारिश के साथ बाद सब्जियों की फसलों में फलन कम हुई तो बिक्री मूल्य लागत से 1.5 गुना ज्यादा मिल रहा है। बाजार मूल्य के अनुसार किसानों को प्रति किलो लाभ तो हो रहा है, लेकिन फलन कम होने से औसतन वे नुकसान में हो ही जा रहा है कि सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सिर पर चिंता की लकीरें हैं। वहीं बिचौलिया को ना तब नुकसान ना अब। सब्जियों के उत्पादन को किसानों से खरीदने वाले बिचौलिया तब नुकसान में थे और ना अब उन्हें किसी प्रकार की हानि हो रही है। उनका मुनाफा बरकरार ही नहीं बल्कि बढ़ गया है। प्रगतिशील किसान मृत्युंजय कुमार सिंह, गोपालगंज पांडे व अन्य ने बताया कि किसान बिचौलिया, थोक विक्रेता व मंडी की भूमि का अन्य जिलों में व राज्यों से आने वाले सब्जियों में है। कच्चा धना मानते हुए इस पर दूर से आने वाले सब्जियों में ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ जाती है। स्थानीय स्तर पर भी सब्जियों के बेहतर उत्पाद होते ही जो लोकल बाजारों में बेचे जाते हैं, दुगना व तिगुना अधिक भाव पर ग्राहक को मिल रहे सब्जी किसानों से खेतों में खरीदे गए सब्जियों के भाव लोकल बाजार में दुगना, जबकि शहरी बाजार में 3 गुना बढ़ गया है। नीनुआ, लौकी, करेला, बोरी, कुंदरी, भिंडी, हरा मिर्च, बैगन की खेती वाले प्रखंड लहलादपुर नगर, सोनपुर, माझी, दरियापुर समेत 1 दर्जन प्रखंडों में पड़ताल करने पर मूल्य को लेकर साफ दुगने व तिगने अधिक पाया गया है। दियारा क्षेत्र से आती हरी सब्जियां गर्मी के मौसम में जिला के दियारा क्षेत्र में कई प्रकार की हरी सब्जियां को पैदावार भरपूर होती है। इस मौसम की हरी सब्जियां में परवल, करेला, भिंडी, कद्दू, नेनुआ, खीरा के अलावा तरबूज, ककड़ी, खरबूजा की उपज जिला के दियारा क्षेत्र में खूब होती है। वहाँ आलू, प्याज पश्चिम बंगाल से मंगाया जाता है। धनिया, मिर्ची पहुंची 300 के पार। बीते हुए कुछ दिनों में सब्जियों के दाम इस कदर बढ़े हैं कि आम लोगों के थाली से मनपसंद सब्जियों के साथ साथ ज़रूरत की सब्जियां भी गायब हो गई हैं। इन दिनों महंगाई का आलम यह है कि मुफ्त में मिलने वाली धनिया मिर्च के लिए अब 300 रुपये तक की दाम चुकाने पड़ रहे हैं। शहर के भगवान बाजार के सब्जी विक्रेता जैनुद्दीन ने बताया कि भिंडी के दाम में सबसे अधिक तेजी है। पिछले साल जून माह में भिंडी 40 रुपये किलो मिल रही थी, इस साल 60 रुपये किलो भिंडी बिक रही है। अदरक का भाव भी बिगड़ रहा है। जायका सब्जियों का स्वाद बढ़ाने की बात हो तो चाय में औषधि गुण घोलने की अदरक का भाव दोनों का जायका बिगाड़ रहा है। थोक कारोबारी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार अदरक की पैदावार काफ़ी कम हुई है, जिससे थोक में 350 रुपये को फुटकर में 400 रुपये किलो बिक रहा है। इस समय मंडी में अदरक की आवक महाराष्ट्र से। वहीं भीषण गर्मी में टमाटर एक बार फिर से लाल हो गया है। थोक मंडी में टमाटर की कीमत 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है। वहीं फुटकर बाजार में टमाटर 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। टमाटर के दाम में शतक लगाने से लोगों की जेब भारी भारी पड़ने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि टमाटर के दाम में अभी और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आइए हम आपको बताते हैं थोक व फुटकर बाजार में सब्जियों के दाम। सब्जी फूल गोभी जहां थोक 30 से 40, फुटकर 50 से 60 रुपये में बिक्री हो रही है। हरा मिर्च 20 से 30, फुटकर 40 से 50। लौकी 15 से 20, फुटकर 30 से 35 रुपये किलो। नेनुआ 25 से 30, फुटकर 45 से 50 रुपये किलो। सरपुतिया 30 से 35,
45 से 50 रुपये फुटकर। खीरा 20 से 25 रुपये फुटकर 40 से 50 रुपये बिक रहे हैं। परवल 40 से 50 व फुटकर 70 से 80 रुपये मिल रहे हैं। बैगन 20 से 25 वहीं फुटकर 30 से 40, बदो 35 से 40 वहीं फुटकर 40 से 50। टमाटर 100 फुटकर 135 से 140 रुपये। अदरक 130 से 140 फुटकर 190 और 200 में बिक रहे हैं। भिंडी 20 से 25 रुपये फुटकर 40 से 50 रुपये मिल रहे हैं। करेला वहीं 25 से 40 फुटकर 40 से 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। ये थे सब्जियों के भाव रुपये प्रति किलोमीटर में। बिहार का मशहूर सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इसे मेले में हर क्षेत्र मेला के नाम से भी माना जाता है, क्योंकि सोनपुर में प्रसिद्ध हरिहरनाथ जी का मंदिर है। लेकिन समय के साथ मेले की चमक खोती जा रही है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर दिसंबर में लगता है मेला। कार्तिक में पूर्णिमा में इस शुरू होकर करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत नदी स्नान के बाद हरिहरनाथ मंदिर में पूजा पाठ से होती है। यहाँ हाथियों व घोड़े की खरीद हमेशा से सुर्खियों में रहती है। पहले यह मेला हाजीपुर में होता था और सिर्फ हरिहरनाथ जी की पूजा सोनपुर में होती थी, लेकिन बाद में मुगल बादशाह को औरंगजेब के आदेश से ऐतिहासिक मेला भी सोनपुर में ही लगाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य सेना के लिए हाथी खरीदने सोनपुर आते थे। देश में गौरक्षा अभियान के शुरुआत का श्रेय भी इसी मेला को जाता है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम 1888 में यह गौरक्षा पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सोनपुर मेला क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा है। वीर कुंवर सिंह लोगों में अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए जागरूक करने और अपनी सेना में बहाली के लिए यहीं आते थे। बहरहाल सोनपुर मेले की ख्याति पशु मेले के रूप में हो रही है। यहाँ हाथी, घोड़े, ऊंट, कुत्ते, बिल्लियाँ और पक्षी बेचे जाते रहे हैं। महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों में इसकी गिनती होती थी। गोदना लगभग 100 वर्ष पूर्व गंगा व सरयू नदी के संगम स्थल के कारण धार्मिक और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। यह पटना एवं बंगाल जलमार्ग से जुड़ा हुआ जलमार्ग था।